Yes, this development has taken place, and obviously the responsibilities for this kind of retaliation which Afghan government has done against Pakistan is of Pakistani creation. And Pakistan had carried out strikes inside Afghanistan, killing several innocent people. And Foreign Minister of Afghanistan, who is currently on a week-long visit to India, Mr. Muttaqi, he has condemned this attack of Pakistan on Afghanistan. And obviously, he had promised for this kind of retaliation, which the Afghanistan has done it. And in this retaliation, 12 Pakistani soldiers have died. And obviously, Pakistan has got the strong response from Afghanistan. And it is quite clear that the relationship between Afghanistan and Pakistan at this point of time is very low, and it is worsening rather, and they are possibly going ahead for a conflict or a war, and it's a war-like situation emerging out there. And I think the whole responsibility for this kind of scenarios which are there between Afghanistan and Pakistan is of Pakistan's creation. Pakistan's actions are responsible for it, and Pakistan will have to pay a very heavy price for what they are doing in Afghanistan. जी, ये रिपोर्ट्स जो आ रही हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट और एक स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन इस पूरी जो सिचुएशन है उसके लिए पाकिस्तान का एक्शन ही सबसे अधिक जिम्मेदार है। अभी हाल के समय में पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान की टेरिटरी में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई थी, जिसमें कि अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। और उन एयर स्ट्राइक्स को कंडेम करते हुए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, जो कि वर्तमान समय में भारत की एक सप्ताह की यात्रा पे हैं, उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की थी और ये भी कहा था कि अफगानिस्तान इसे रिस्पॉन्ड करेगा। और अब अफगानिस्तान ने इसे रिस्पॉन्ड करते हुए डुरंड लाइन के पास एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कि 12 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। और जाहिर है कि ये जो पूरा सिनारियो है वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध हैं वो काफी निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ये लगातार खराब होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक युद्ध जैसी स्थिति में दिखाई देते हैं। एक वॉर लाइक सिचुएशन उन दोनों के बीच में बन रही है, और उसके लिए पाकिस्तान के जो एक्शंस हैं वही जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान जाहिर है कि जो पश्तून आबादी है उसको बांट करके रखने के लिए उसने डुरंड लाइन, जिसको कि अफगानिस्तान की कोई भी सरकार ने कभी मान्यता नहीं दी, उसको बना के रखना चाहता है, जबकि तालिबान इसे नहीं मानता। और जाहिर है कि ये भी एक बड़ा कारण है कि जिसकी की वजह से दोनों ही अफगानिस्तान और तालिबान की जो वहां की सरकार है और पाकिस्तान की सरकार के बीच में मतभेद बने रहते हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी जाहिर है कि बड़ी चुनौतियां पाकिस्तान के लिए पैदा कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो इसका अगर कारण देखें तो इसके लिए पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी जो आतंक परस्त अवसरवादी जो नीतियां हैं, पश्तूनों के प्रति जो दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट है, वो सभी इसके लिए जिम्मेदार है।